हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का वो है डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स है बहुत इजी सा टॉपिक, लेकिन बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। पता नहीं क्यों रहते हैं, या तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं उनके, या फिर बस पढ़ते नहीं हैं, या प्रैक्टिस कम रहती है। ठीक है, चलिए हम डिटरमिनर्स की बात करें तो डिटरमिनर्स में जो वर्ड्स हैं वो हैं सम, एनी, मैनी, much, more, few, a few, the few, little, a little, the little। इन वर्ड्स के यूजेस हमें डिटरमिनर्स में पढ़ने होते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, ठीक है, इन वर्ड्स के यूजेस हमें पढ़ने होते हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करके पढ़ें, जैसे दो वर्ड के तीन वर्ड से ग्रुप बनाकर और उनको कंपेयर करके पढ़ें तो बहुत इजी हो जाता है डिटरमिनर्स। चलिए देखो, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं पहले, या कंपेयर करते हैं सम एंड एनी। इन दोनों वर्ड्स को हम कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, सम का यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जानते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो नेगेटिव नहीं होते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं, जिनमें नॉट का यूज नहीं होता है और जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इनमें यूज होता है सम का। ठीक है, कंपैरिजन किया जाए तो एनी का यूज होता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है एनी का। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है आई हैव सम फ्रेंड्स। आई हैव सम फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देख लो, दे हैव सम टूल्स टू complete their work। उनके पास कुछ टूल्स हैं उनके काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सम का यूज हुआ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अगर हम इन्हीं को नेगेटिव बनाते हैं या इन्हीं को अफर्मेटिव बनाते हैं तो हमें एनी का यूज करना होता है। देखो पहले मैं इसको बनाता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। देखो सेंटेंस जैसे ही नेगेटिव हुआ वैसे ही यहाँ पर एनी का यूज आ गया। इस वाले को देखो, दे डोंट हैव एनी टूल टू कंप्लीट देयर वर्क। उनके पास कोई टूल नहीं था उनका काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने इनको जैसे नेगेटिव बनाया, इनमें आ गया एनी, सम को हटाकर एनी आ गया। ठीक है, अब मैं इनको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ तो भी एनी आ जाएगा। देखना, इसको बनाता हूँ पहले, या आई हैव सम फ्रेंड्स, इनको बनाते हैं, इस सेंटेंस को बनाते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड, डू यू हैव एनी फ्रेंड, एनी का यूज हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव है, इसको बनाते हैं सेकेंड सेंटेंस को,
डू दे हैव एनी टूल टू कंप्लीट देयर वर्क? क्वेश्चन मार्क। डू दे हैव एनी टूल टू कंप्लीट देयर वर्क? क्या उनके पास टूल है उनका काम कंप्लीट करने को? तो देखिए, जब एफर्मेटिव सेंटेंस था हमने सम का यूज किया, जैसे ही नेगेटिव हुआ एनी का यूज हो गया, जैसे ही इंट्रोगेटिव हुआ एनी का यूज हो गया। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सम का यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एनी का यूज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बचपन में जब आप लोग छोटी क्लासेस में होंगे उस टाइम टीचर्स ने आपको पोएम सिखाई होंगी, तो उसमें थी एक पोएम थी, बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, हैव यू एनी वूल। क्वेश्चन पूछा गया ना उसमें, हैव यू एनी वूल, तो वहां पर देखो क्वेश्चन पूछा तो एनी का यूज हो गया। ठीक है, चलिए ना, इसके बाद हम लेते हैं मैनी, मच, मोर। इनको मैनी, मच, मोर, इन तीनों को कैसे यूज किया जाता है? देखो, मैनी का यूज होता है काउंटेबल्स के लिए। ठीक है, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए, एंड मोर का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अगर आपको कंपेयर करना है कुछ चीजों के बीच में तो मोर का यूज किया जाता है, मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिखा था सम के लिए, आई हैव सम फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, दे हैव मैनी tools to complete their work। many tools, tools को काउंट कर सकते हो, फ्रेंड्स काउंट कर सकते हो, तो आपने many का यूज किया। ठीक है, चलिए मच का यूज कैसे होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। एक एग्जांपल है, आई डोंट अर्न much money, I don't earn much money to spend or to waste। तो मनी, मनी के लिए हमने मच का यूज किया क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, चलिए टू मनी, थ्री मनी, फाइव मनी ऐसा कभी नहीं सुना हमने, तो मनी अनकाउंटेबल है इसलिए हमने मच का यूज किया। ऐसे कुछ एक और भी वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड ऐसे ही नॉलेज, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, फाइव नॉलेज, सेवन नॉलेज ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने, तो नॉलेज के लिए भी मच का यूज होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लिए मच का यूज होता है, जो अनकाउंटेबल्स हैं उनके लिए। ठीक है, ना कंपेयर करें तो कंपैरिजन के लिए हमें मोर का यूज करना होता है। एग्जांपल है मोर का, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। दो के बीच में लड़ाई हो रही थी, एक ने कह दिया मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ तुझसे, कंपेयर कर दिया, मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कंपैरिजन हो गया। शी इज more beautiful than you, she is more beautiful than you, कंपैरिजन कर दिया she और you के बीच में, तो she is more beautiful than you, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया, वो तुमसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए हमें मोर का यूज करना होता है। तो इस तरह से मोर, मच एंड मैनी का यूज होता है। मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, मोर का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, ओके, नाउ आगे है फ्यू, फ्यू, द फ्यू।
लिटिल अ लिटिल, द लिटिल बहुत इजी है, 6 वर्ड्स हैं ये, इनको कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे हम, बहुत इजी हो जाएगा। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का यूज होता है काउंटेबल्स के लिए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए। नाउ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इनका यूज होता है काउंटेबल्स के लिए, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, इनका यूज होता है अनकाउंटेबल्स के लिए, ठीक है। चलिए पहले हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को कंपेयर करते हुए पढ़ लेते हैं। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। चलिए देखो, ग्रामर को भी अगर एग्जांपल्स से पढ़ोगे ना आप तो बहुत इजी हो जाएगा। इनका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अपन, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। हिंदी में फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ, थोड़ा, थोड़ा सॉरी लिटिल के लिए हो जाता है कुछ। देखो इन तीनों में कंपैरिजन अगर हम करें तो फ्यू ना के बराबर, कुछ लेकिन ना के बराबर, अ फ्यू कुछ लेकिन काम चल जाएगा, फ्यू में ना के बराबर बहुत कम है, अ फ्यू कम है लेकिन काम चल रहा है, मैनेज कर पा रहे हैं। द फ्यू कुछ था, मैनेज कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी हो गई कि वो मैनेज ही नहीं कर पाए, तो फिर द फ्यू का यूज होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए, मेरा बर्थडे था कल, ठीक है, स्कूल में गया, मेरी क्लास की स्ट्रेंथ थी टोटल 40, लेकिन पूरे बच्चे कभी आते ही नहीं थे, स्ट्रेंथ कभी नहीं पूरी होती थी, कभी 25 आ रहे हैं, कभी 30 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, स्ट्रेंथ यही रहती थी हमेशा। और मैं यही सोचकर टॉफीज ले गया 30, स्टूडेंट थे टोटल 40, मैं टॉफीज ले गया 30, और क्लास में पूरे बच्चे आ गए 40 के 40 आ गए। नाउ क्या मैं वो टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा? नहीं कर सकता ना, 10 स्टूडेंट्स का क्या करूंगा, कर ही नहीं सकता टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट, काम नहीं चला ना, मैनेज नहीं कर पाया ना, तो फिर वहां यूज होगा फ्यू का। आई हैड फ्यू टॉफीज सो आई कुड नॉट मैनेज, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी सेकेंड है अ फ्यू। अ फ्यू में क्या था, कुछ था लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, कम तो था लेकिन मैनेज कर लिया। मतलब 40 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 36 टॉफीज थी, 4 स्टूडेंट्स बच रहे थे, उनको मैंने किसी तरह से मना लिया, इन सबको टॉफीज के साथ रहने दो, अपन चारों तो रेसेस में पार्टी करेंगे, समोसे कचौरी खाएंगे, उनको इस तरह से मना लिया और ठीक है भाई, काम चल गया, मेरा काम चल गया ना, मैनेज कर लिया ना, तो वहां पर यूज होगा अ फ्यू का। सेंटेंस है अपना, आई हैड अ फ्यू टॉफीज बट आई मैनेज्ड, मेरे पास कुछ टॉफीज थी लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, ठीक है। ये द फ्यू, थी, कुछ थी, काम चल भी जाता लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या हो गया देखो, मेरे पास टॉफीज थी 40 स्टूडेंट्स, 36 टॉफीज, मैनेज हो जाता, लेकिन जब हम असेंबली में गए, किसी शैतान बच्चे ने उसमें से टॉफीज निकाल कर खा ली, या टॉफीज मेरी चोरी हो गई, काम चल जाता, अब तो नहीं हो सकता। तो इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैड, सॉरी, द फ्यू टॉफीज आई हैड, द फ्यू टॉफीज आई हैड वर स्टोलन, जो कुछ टॉफीज मेरे पास थी वो भी चोरी हो गई, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल लिख कर देखते हैं हम इनके। एग्जाम्पल से समझोगे तो सारा पूरा ग्रामर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, आई हैड फ्यू टॉफीज सो आई कुड नॉट मैनेज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसी को बनाते हैं हम, आई हैड अ फ्यू टॉफीज बट आई मैनेज्ड, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। इसमें इसका एग्जाम्पल है, द फ्यू टॉफीज I had
were stolen in interval और रिसेस और लंच। ठीक है, वो चोरी हो गई। कंडीशन देखो तीनों की, समझ में आई? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को इस तरह से यूज किया जाता है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि टॉफीज बहुत ही कम है, या जो थी वो भी चली गई, इनका हमें कैसे पता चलेगा? सेंटेंस में इतना सा सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, ये वाला, आई हैड फ्यू टॉफीज, आई हैड अ फ्यू टॉफीज, कि इतना सा सेंटेंस नहीं दिया जाएगा कि आप सोचो इतना सा सेंटेंस, कुछ ना कुछ सेंटेंस में ऐसा मेंशन कर देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि काम चल पाया या नहीं चल पाया। अगर काम नहीं चल पाया तो फ्यू, काम चल गया किसी तरह से मैनेज हो गया तो अ फ्यू, और काम चलते चलते भी रह गया तो द फ्यू। द फ्यू के लिए मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे आते हैं या ऐसे होते हैं जिनमें द फ्यू को सबसे पहले यूज करना होता है। अगर सबसे पहले ब्लैंक स्पेस दी है तो समझ जाओ यहाँ पर द फ्यू आएगा, नॉट ओनली फ्यू और अ फ्यू। ठीक है, द फ्यू ही आएगा उसमें। क्लियर है इतना? चलो, अब ये तो था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर टॉफीज को काउंट कर सकते थे, ये काउंटेबल्स थे, इसलिए हमने फ्यू का यूज कर लिया। अगर यहाँ पर ये काउंटेबल नहीं होते, अगर मैं यहाँ पर टॉफीज के लिए मिल्क लिख देता, मिल्क, तो यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल हो जाता। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल को भी समझ लेते हैं अच्छे से। कभी गलती मत करना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहते हैं ना, आप कभी गलतियां करोगे ही नहीं ग्रामर में। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, और याद करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप रटकर जिंदगी भर के लिए याद नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, सब रट जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। चलिए, लिटिल का यूज होता है ना के बराबर। इसका भी एक एग्जांपल अपन चाय वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हुआ, घर पे गेस्ट आए, 6 गेस्ट आए हमारे यहाँ, मेंबर्स हैं टोटल 6। ठीक है, दूध है 1 कप, 1 कप दूध से 6 लोगों के लिए चाय नहीं बन सकती, नहीं कर पाया मैनेज, लिटिल। आई हैड लिटिल मिल्क सो आई कुड नॉट मैनेज। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आती है अ लिटिल वाली। 6 मेंबर्स हैं लेकिन मेरे पास 2 कप दूध है। 2 कप दूध से मैनेज तो हो जाएगा ना, आधा आधा कप चाय तो बन जाएगी ना सबके लिए, मैनेज हो पा रहा है ना कैसे भी करके। तो फिर वहां यूज होगा अ लिटिल। आई हैड अ लिटिल मिल्क, आई हैड अ लिटिल मिल्क बट आई मैनेज्ड। ठीक है, देन द लिटिल था, मैनेज भी हो जाता, लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बिल्ली आई, किचन में चाय बनाने गया, उससे पहले ही वो दूध को गिराकर भाग गई, या दूध को पी लिया, तो वहां काम होते होते रह गया। द लिटिल मिल्क आई हैड फॉलन बाय अ कैट। ठीक है, देखो, आई हैड लिटिल मिल्क सो आई कुड नॉट मैनेज, नहीं कर पाया मैनेज, काम नहीं हो पाया तो लिटिल का यूज किया। सेकेंड सिचुएशन, आई हैड a little milk but I managed, मेरे पास थोड़ा सा दूध था लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, हो गया मैनेज a little। ठीक है, the little का यूज, the little milk I had fallen by a cat, जो थोड़ा सा दूध था मेरे पास वो भी बिल्ली ने गिरा दिया, कैट ने गिरा दिया, नहीं चल पाया ना काम। तो फिर यहाँ पर द लिटिल का भी द फ्यू वाला ही
रूल है। सेंटेंस में अगर सबसे पहले ब्लैंक स्पेस दी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें द लिटिल ही आएगा। ठीक है, चलिए ये थे आपके डिटर्मिनर्स। इसमें भी मैं वही कहूँगा, अगर आपको अच्छे से ग्रामर समझनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप सिर्फ रूल्स पढ़कर, रूल्स रटकर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर सकते, कहीं न कहीं अटक जाओगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, यहाँ-वहाँ से जहाँ से आपको सेंटेंस मिले, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। नहीं आए तो मेरे वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी क्वेरीज़, डाउट्स वगैरह जो भी कुछ है वो आप डालिए, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। डेफ़िनेटली उनके आंसर्स मिलेंगे और बिल्कुल क्लियर करते हुए मिलेंगे। ठीक है? सो प्रैक्टिस बहुत सारी करना बेटा, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से, आपके इतना सब पढ़ लेने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने वाले हैं। ठीक है? नाउ ऑल द बेस्ट। बाय।